जी बेटा एक्सरसाइज 1.2 और क्लास आज लिख दूँ ताकि उनको पता चले कि तो आज हमने टाइप 3 पढ़ ली है। टाइप 3 के लिए एग्जांपल की ज़रूरत नहीं है, एग्जांपल में डिटेल है, एग्जांपल आप खुद करोगे। इसकी 2 एग्जांपल्स होंगी। मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट, बाकी तो हो चुके थे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। 7th पार्ट में है हमारे पास 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1/x² माइनस 16 इंटू, सिर्फ गैस भी देता जाऊँ ना वो भी इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। कि मैं गैस आपको इम्पॉर्टेंट कहता जाऊँ कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक बहुत बड़ा गैस होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट टाइप में है पेपर में आने के लिहाज से। 3 इंटू एक्स² प्लस 1/x² माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस का 26 है। ये स्मॉल पावर है, पावर 1 वाला है, ये पावर 2 वाला है। हमें पता है कि इससे ये आ सकता है कैसे, स्क्वायर लेने से। तो इनको स्मॉल लेट करने के लिए, स्मॉल वैल्यू में लाने के लिए, सॉल्यूशनेबल लाने के लिए लेट करेंगे हम x प्लस 1/x को y के बराबर। एक जो लेट करेंगे वो बॉक्स में देंगे ताकि ये हमने पुट करना है बाई टेकिंग स्क्वायर या बाई स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ऑन बोथ साइड्स x प्लस 1/x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे x² प्लस 1/x², एवरीबॉडी को फार्मूला आता है +2 2 टाइम्स और y²। हमें 2 नहीं चाहिए बिकॉज x² 1/x² है, तो x² प्लस 1/x² रोकेंगे और y² माइनस 2। ये आप लोगों की सपोजिशन में आ गया। मीन्स आप लोग कन्वर्ट कर रहे हैं x प्लस 1/x को y में, तो ये भी तो कन्वर्ट होगा ना। आपने पूरे क्वेश्चन को चेंज कर दिया है x से y में। सो आवर इक्वेशन बिकम्स, वर्डिंग ज़रूरी है। So our equation becomes 3 into x² 1/x² की जगह पर y² माइनस 2 इन द ब्रैकेट माइनस का 16 और ये y प्लस का 26 इक्वल टू 3y² माइनस का 3 to 6 माइनस का 16y प्लस का 26 इक्वल टू 0। 3y² माइनस का 16y प्लस का 20, समझते हो बॉयस, इक्वल टू 0। बाई फैक्टराइजेशन तो कोई कॉमन नहीं निकल रहा। 23 are 60, y² फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई किया, 60 के ऐसे टुकड़े के 10 6 are सो सिंपल। दोनों को माइनस बिकॉज ये माइनस का है। माइनस 10 माइनस 6 माइनस का 16 होता है और माइनस माइनस प्लस 60, राइट। ये उसकी फैक्टर हो गए 3y² माइनस का 10y माइनस का 6y प्लस का 20 इक्वल टू 0। हेयर y कॉमन, 3y माइनस 10 माइनस का 2 कॉमन, सो 3y माइनस का 10 इक्वल टू 0। नाउ अगेन या नाउ 3y माइनस 10 कॉमन ले रहे हैं और y माइनस 2 इक्वल टू 0। एस दो पार्ट्स में हम 3y माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड पार्ट में y माइनस 2 इक्वल टू 0। 3y ठहरा इक्वल टू 10 आया, y ठहरा 10/3 आया और y ठहरा प्लस 2 हुआ। दैट योर आंसर? नो, बिकॉज असल क्वेश्चन हमारा x में था तो हमने उसको वापस बट वी है फ़ौरन हम कहेंगे बट वी हैव लव कोई ना समझ ले, कोई बैठे होंगे मेरे जैसे। बट वी हैव x प्लस 1/x इज इक्वल टू y। इसके अलावा दुनी डूब दिया ना, y इज इक्वल टू 10/3। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/3। कल वाली टाइप बन गई आपकी, ओवर x है ओवर 3 है, जो कल टाइप मैंने आखिरी छोड़ी थी, सेकेंड टाइप बन गई। मल्टीप्लाइंग बाय 3x, दोनों इकट्ठे करके ना 3x से मल्टीप्लाई होगा पहला x और 3x से मल्टीप्लाई होगा 1/x और 3x से मल्टीप्लाई होगा 10/3। इसमें प्यारा सेंटेंस ये है
कि मल्टीप्लाइंग बाई 3x ऑल टर्म्स, फिर वो अलग-अलग एक से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे लेफ्ट राइट पे ऐसे ना होगा, आपको करने और जान आपके क्वेश्चन में जो है गलती आ जाए। 3 से 3 कट गया, 3 1 सा 3 इज इक्वल टू 3 से 3 कट गया 10x, और फिर ये 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3 इक्वल टू 0, फैक्टराइजेशन बाई फैक्टराइजेशन अच्छी तरह आपको पता है। 9x स्क्वायर 9 के 9 1 ज़ा 9, 3x स्क्वायर मैंने एक्सपर्ट हो गए होंगे आप, तो आप इसमें माइनस का x 10 होता है बिल्कुल 3 प्लस 3, इसमें यही आपको पता चलेगा कि जब आप ये फैक्टर करेंगे वो तो आता है, कॉमन लेने पर ब्रैकेट्स में एक जैसे आएंगे लाइक दिस, यहाँ पर आपका ब्रैकेट्स में एक जैसे आए, अगर एक जैसे नहीं आते हैं तो फिर कहीं पर एरर है। 3x कॉमन, x माइनस 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0, अगेन मीन कॉमन हम अगेन ले रहे हैं, x माइनस 3 and 3x minus 1 equal to 0. Now x minus 3 equal to 0 and second part 3x minus 1 equal to 0. x से वैल्यू निकाली हमने 3 और 3x से इज इक्वल टू पहले 1 और नेक्स्ट स्टेप में 1/3 बिकॉज 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड, ऐसे चले फिर निकलता है इसको डालेंगे। ठीक है, जी बेटा। अब दूसरी पुटिंग सिमिलरली, कौन सी दूसरी पुटिंग है हमारे पास? हमारे पास y की जो दो वैल्यू निकले हैं 2, लेकिन पुट हम उसी में करेंगे बट वी हैव इसी में। नाउ फॉर सेंटेंस हमारा ये चलेगा, नाउ फॉर y इज इक्वल टू 2 एज x प्लस 1/x इज इक्वल टू y, और फिर y की वैल्यू 2 है तो वो पुट करके जो हमने स्टार्टिंग में पुटिंग की, मल्टीप्लाइंग बाई x ऑल टर्म्स, पहला x स्क्वायर हो, x से मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर रहा हूँ, इससे x कट जाएगा, 1 बचा, इससे x मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आप लोगों का वो टाइप आ गई जिसको मैंने आपको कहा हुआ, कॉपी कर लो, कैच कर लो, पिक्चर ले लो, बिकॉज ये अगेन एंड अगेन रिपीटेड वैल्यू है, x 1 1 1 और -1 सेम आंसर आता है इसका। MCQs में आया होता है, MCQs में आया होता है कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दी एक MCQs में आया द सोल्यूशन सेट ऑफ, MCQs में 1 है और 2 0 है और 1 5 है, 1 2 है, ऐसे तो 1 पर यकीन नहीं आता है हमारा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेट 2 आंसर, लेकिन इसके 2 आंसर यही आ जाते हैं 1 1, क्योंकि रिपीटेड वैल्यू नहीं होती है सेट में, इसलिए हम इसी को सेलेक्ट करते हैं। तो ये एक आपके MCQs का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट टाइप है। सॉल्व कैसे करेंगे? एक्स क्या वही माइनस एक्स प्लस का 1 इज इक्वल 0, फैक्टर माइनस का 2x होता है, या x माइनस 1 होल का स्क्वायर, कई 2-3 जब मेथड हो तो इजी मेथड को पिक किया करो, जब आपके पास 2-3 मेथड हो सॉल्व करने के। अगेन x माइनस 1 देखो सेम आ गए हैं, वो x माइनस 1 का स्क्वायर लिखते हैं, वो भी सेम हुआ। नाउ उसको भी 0 के बराबर करें, उसको भी 0 के बराबर करें, तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1। हेंस सोल्यूशन सेट में हमारी y की वैल्यू के साथ कोई वास्ता नहीं है, वो हमारी रिक्वायरमेंट है। सोल्यूशन सेट में हम x की वैल्यू निकालेंगे जो भी आई हुई है। पहले क्या आई हुई थी? 3 है, 1/3 है, 3 1/3 और 1। ये 1 1 2 दफ़ा है, हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, राइट। ये हुआ आप लोगों की नेक्स्ट टाइप। अब इसमें माइनस हो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे माइनस हो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे माइनस का कहाँ पे फ़र्क आ जाएगा? जब आप x माइनस 1/x को 0 के इसके y के बराबर लेंगे, स्क्वायर लेने से ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही आएगा, बट यहाँ पे -2 आ जाएगा, इधर जाकर +2 आ जाएगा, फिर ये पुटिंग बस सिर्फ +2 होगी, बाकी सेम प्रोसेस। आप जो रिवर्स पुटिंग होती है उसको री पुटिंग भी लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे जब हम x प्लस 1 तो बाई री पुटिंग के हम y की वैल्यू दोबारा पुट कर रहे हैं, री पुट कर रहे हैं। तो प्यारे प्यारे अल्फाज मैथमेटिक्स से सीखेंगे, फ़ायदा होगा, नहीं सीखेंगे तो आप अपना नुकसान है। एक्सपार्ट कर रहा हूँ एक और टाइप 4 हम कह सकते हैं, 3 पावर 2x
ताकि दो टाइप में हो जाए, फिर प्रैक्टिस कर लें। -10 डॉट 3 पावर x प्लस 9 इक्वल टू 0। लेट ये जो पावर वाला सिंगल छोटी पावर वाला है उसको y के बराबर, और ये फिर डबल हुआ क्योंकि 2x है, तो डबल पावर किससे आती है भाई, स्क्वेयरिंग वी गेट 3 पावर x का स्क्वायर इधर y का स्क्वायर, एंड देन उसके साथ ना समझ लें 3 पावर 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर। इट मीन्स अगर 3 पावर x y है तो 3 पावर 2x वाई स्क्वायर है। हमारी कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन हमारा y में इजी शेप में, ताकि हम फैक्टराइजेशन कर लें। सो आवर इक्वेशन becomes 3 पावर 2x means y square माइनस 10 y हुआ, 10 लिखा, 3 पावर x की जगह पर y और प्लस का 9, इजी फैक्टराइजेशन। 9y स्क्वायर, 9 1 ज़र 9 वही हुआ, माइनस माइनस दोनों का, माइनस का 9y माइनस का y प्लस का 9 इक्वल 0। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये 9y माइनस वाई लिखो या माइनस वाई माइनस 9y लिखो, एक ही बात है, आंसर में आगे पीछे होगा। ये फ़र्क होगा जिस तरह ये फैक्टर आ जाता है, ये इधर ये इधर, ये तो एक जैसे है। आगे वालों में तो आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं है। माइनस का 1 कॉमन, y माइनस 9 इक्वल 0। अगेन में y माइनस 9 कॉमन, y माइनस 1 इक्वल 0। नाउ में y माइनस 9 इक्वल 0, y माइनस 1 इक्वल 0, y इक्वल 9, y इक्वल 1। बट वी हैव, क्योंकि हमारा सवाल y में नहीं था, हमारा क्वेश्चन y में नहीं था, बट वी हैव हमारा क्वेश्चन x में है, तो वो जो हमने 3 पावर x को स्टार्टिंग में नेम दिया ये। अच्छा, रीपुटिंग में इसके साथ आपका वास्ता नहीं, इसको यूज़ नहीं करेंगे। रीपुटिंग में y की दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे। इधर लिखेंगे आप पहला y की दो वैल्यूज, फॉर y इज इक्वल टू 9, 3 पावर x इज इक्वल टू 9, 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 2। ये लॉगरिथम आपने पढ़ा था 9th क्लास में, पावर रूल में आकर काट के, तो ये बेस काटने के लिए हमने उसको पावर में चेंज किया, राइट। नाउ फॉर अब y की दूसरी वैल्यू यूज़ करें, नाउ फॉर y इज इक्वल टू 1। हमारे पास है एज जैसा कि 3 पावर x इज इक्वल टू वाई था, 3 पावर x इज इक्वल टू 1। इधर ही ख़त्म करता हूँ बेटा, 3 पावर x इक्वल टू 1 तो आ गया। अब 1 को हम 3 पावर में लिखना चाहते हैं। अगर हम 3 पावर 1 भी लिखें तो वो तो 1 आता है, 3 पावर, तो 3 पावर 1 की जगह पर हम ये देखें, यहाँ पे आपको मैं पॉइंट बता दूँ, 2 पावर 0 लिखें 1 आता है, 3 पावर 0 लिखें 1 आता है, 5 पावर 0 लिखें 1 आता है। हमें वो चाहिए जो हमारे मतलब का है। हमने बेस 3 काटना है, इसलिए हम इसको 3 पावर 0 लिखेंगे, ताकि बेस 3 कटा, एक्स इज इक्वल टू 0। पॉइंट इज क्लियर? यस। आपका सोल्यूशन सेट में 4 आंसर आएंगे, 9 1 2 0। ठीक है? यस। नो, नो सर, वाई के आंसर के साथ सोल्यूशन सेट में वाई के साथ कोई वास्ता नहीं है। सोल्यूशन सेट में आपका एक्स की वैल्यू ये 2 और 0 आएगा। पीती अब आप लोग इसको प्रैक्टिस करें, कोई ना हो मुझसे कराएं। इसको पहले तोड़ेंगे, इसका हिंट्स दे दूं आपको, ताकि करने वालों से हो, ना करने वालों से हिंट्स ना पूरा सवाल करें, नहीं होता। तो +1, हाँ यस, नाम नहीं उठाता हूँ। 3 डॉट 3 पावर तोड़ना है, 2x डॉट 3 पावर 1 माइनस 10 डॉट 3 पावर x, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन बन जाएगा। ये 3 आज़ाद हो गया, तो इसका मतलब है ये बेस 3 अलग हो गया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई अब इंटीजर बन के हो सकता है। ये पावर में 3 3 ज़र 9 डॉट 3 पावर 2x माइनस 10 डॉट 3 पावर x प्लस का 1 इक्वल 0, 3 पावर x y, और ये y स्क्वायर हो जाएगा, लाइक हमने जो पहले किया, राइट। कोई 1/y आता है उसको ट्राई कर लोगे यार, यू हैव टू ट्राई इट, राइट। बहुत स्टूडेंट ढूंढ रहे होंगे यहाँ पर, डू इट। 5 पावर x प्लस 1, 5 पावर 2 माइनस x, इस टाइप को बाद में कर लेंगे। इसको उसके साथ मैं मिला लूँगा क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट है। आप इनको करें और इनकी एग्जांपल्स करें, इस टाइप की एग्जांपल, इस टाइप की एग्जांपल। कौन सी है?
ये दोनों आपके ज़िम्मे। एंड ये जो अभी हमने टाइप की 2 पावर x वाली, राइट, ये माइनस वाली मैंने छोड़ी है, इसमें एक पॉइंट है सिखाने का, वो मैं समझा दूँगा।